हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो लेक्चर हम लोग ने गाउस थ्योरम समझा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उसको हमने समझा था। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग गाउस थ्योरम का गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझने वाले हैं। ठीक है, कि गॉस लॉ का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, उसका डेरिवेशन। तो पहली हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी long straight charged wire इतनी बड़ी हमारी रीडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इन्फिनिटी लंबाई का है। अब एक्चुअल में इन्फिनिटी लंबाई का नहीं होता है, लेकिन हम लोग मान लेंगे इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो आप समझो ये हमारा कोई लॉन्ग वायर है, ठीक है, इन्फिनिटी लंबाई का लॉन्ग वायर। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इस वायर, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप समझ लो, बस समझने के लिए है कि यहाँ पे आप इसका एरिया ले लो, छोटा सा एरिया। इस एरिया का नाम लिख देते हैं A2 और यहाँ पे हम एक एरिया ले लेते हैं A1। ठीक है, A1 और A2। हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट P है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो एरिया होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं DE1। क्या नाम दे देते हैं, DE1। ठीक है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसको नाम दे देते हैं DE2। क्या नाम दे देते हैं, DE2, या E1 और E2 लिख दो आप। चलो मान लेते हैं E1 और E2 है। अब E1 की डायरेक्शन ऐसे है और E2 डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और ये एंगल में कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। E1 को फैक्टराइज करना है, तो जिस दिशा में आपका थीटा होता है उस डायरेक्शन में कॉस लिया जाता है, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। और थीटा के अपोजिट वाले डायरेक्शन में हम साइन थीटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। जिस साइड से थीटा कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, उधर आपको लेना होता है कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उधर आपको लेना होता है साइन थीटा, E1 साइन थीटा। अब E2 को आप तो इफ डायरेक्शन ये थीटा है हमारा, तो इफ डायरेक्शन में हो जाएगा E2 cos थीटा। कितना होता है, E2 cos थीटा। और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं है उधर हो जाएगा साइन थीटा, E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, E1 cos थीटा और प्लस में कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक जो आपका इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना। चलो इसको हम मिटाते हैं, अपने डेरिवेशन पे आते हैं। हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो कोई आप लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर बना लो, ये हमने एक वायर बना लिया, ठीक है, इन्फिनिटी लंबाई का है। अच्छा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता है बाहर क्यों होगी। अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी होगी। आप इमेजिन करते हो गॉसियन सरफेस। अच्छा, वायर है तो वायर में कैसा सरफेस बन सकता है, वायर में कैसा सरफेस बन सकता है, आप बता सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप में सरफेस बनेगा। तो यहाँ से हम एक सिलेंड्रिकल शेप में सरफेस का इमेजिनेशन करते हैं।
हम इमेजिन करते हैं क्या ये गॉसियन सरफेस हो गया, क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। अब यहाँ पे 3 सरफेस मिलेंगे, एक तो आपका ये सरफेस मिलेगा, एक आपका ये सरफेस मिल जाएगा, एक आपका ये सरफेस। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है ना, ऐसे निकलेगा, ऊपर से भी निकल सकता है, नीचे से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है। चलो तो अच्छा, हमको पता है कि हमारा जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस डायरेक्शन में है, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमको पता है, अब हमको एरिया वेक्टर चाहिए। अच्छा, आपका सरफेस कुछ ऐसा है, सरफेस ऐसा है, ठीक है, तो हमने बताया कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर कुछ इस दिशा में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब यहाँ पे सरफेस कुछ ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये सरफेस S1 है, ये S2 है और ये कैसा सरफेस है, S3 है। बात समझ में आई? कोई इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ठीक है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए आप एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हो, इमेजिनेशन करते हो, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है हमने सपोज कर ली L है, कितना है, L है, और इसका खुद का जो रेडियस है वो R है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये लेमडा है, क्या है, लेमडा। और हमको पता है कि क्यू अपान क्या होता है, एल होता है। चार्ज कितने में फैला हुआ है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट है, एल लंबाई में, पूरा का पूरा चार्ज आपका एल लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान क्या हो जाता है, एल हो जाता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू सरफेस वेक्टर ds है ना, या वेक्टर dA, हमने dA लिखा है तो dA लिख देते हैं, ठीक है। ये सरफेस S1, ये S2 और ये क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। अच्छा, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पता है, d phi इक्वल टू होता है, क्या होता है, E dA cos थीटा। E dA क्या होता है, cos थीटा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 सरफेस से निकल रहा है, S1, S2 और S3 से निकल रहा है, तो आप d phi लिख सकते हो, ये S है, सरफेस है, S1 क्या लिख लेते हैं, S1 E dA cos थीटा, ठीक है। S1 से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और प्लस S2 से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dA cos थीटा, E dA cos थीटा प्लस S3 सरफेस से निकलने वाला E dA cos थीटा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम वही लेंगे। सरफेस का जो एरिया वेक्टर है dA है तो हमने dA ले लिया, एंगल चेंज हो जाएंगे। अब आपका जो d phi होगा, जो d phi होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखना आप, S1। अच्छा, सरफेस S1 पे थीटा कितना हो जाएगा, S1 पे देखो E और dA सेम डायरेक्शन में है, E भी इसी डायरेक्शन में है, dA भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। S1 पे एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ हो गई, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, सरफेस S2 पे देखते हैं, E dA cos थीटा, F2 पे यहाँ पे आपका E इस डायरेक्शन में, dA इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे cos 90। सरफेस S3 पर, S3 पे चेक करो भाई, E लिख दो, dA लिख दो cos थीटा, यहाँ पे E इस डायरेक्शन में है, dA इस डायरेक्शन, एंगल कितने डिग्री का बनने वाला है, 90 डिग्री का बनने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारा d phi इक्वल टू आ जाएगा cos 90 0, cos 90 कितना 0 होता है ना, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, क्या बच जाएगा, S1, सरफेस S1 बचेगा,
ई और साथ में क्या बच जाएगा डी ए, क्योंकि काफ जीरो की वैल्यू 1 होती है, ई डी ए का 1 से मल्टीप्लाई 1 कर दोगे। ई कांस्टेंट टर्म होता है, बाहर कर लो तो बचेगा ई और साथ में डी ए, क्या बच जाएगा डी ए बच जाएगा। इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है। डी ए का मतलब एरिया इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया। अब यहाँ पे सरफेस ऐसा है, गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो हमको पता होना चाहिए जो सिलेंडर का एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे लिख दो 2 पाई आर इंटू में कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। अब यहाँ पे एच हाइट की जगह एल है तो हम कितना लिख देते हैं एल लिख दे रहे हैं, कितना लिख दे रहे हैं एल लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया है आर, ठीक। चलो डी फाई इज इक्वल टू ई समेशन डी ए की जगह कितना लिखते हो 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है तो अभी आपका डी फाई ना होकर के क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, क्योंकि आप टोटल नेट फ्लक्स निकाल रहे हो, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो, है ना, तो फाई, तो कोई दिक्कत नहीं, फाई हो जाएगा। अब आपको पता है गॉसियन थ्योरम से क्या पता है कि आप फाई की वैल्यू लिख सकते हो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितना हो सकता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई नोट कर लो, डी ए की जगह 2 पाई आर एच, एच यहाँ मतलब हाइट हमने एल मान रखी तो एल हो जाएगा। हमको निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट लिख दो, इंटू में क्यू है, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हुआ क्या आर बच रहा है आर लिख लो, ठीक है, और इधर एल बच रहा है अपान में एल, एक पर में क्या बच जाएगा ई बच जाएगा, कितना बच जाएगा ई। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू आपको निकालना है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी लेमडा इंटू एल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू एल अपान में आर एल, एल से एल कैंसिल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान में कितना आ जाता है आर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है फार्मूला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक मिनट को, दिख रहा है, ठीक। तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, आपको क्या मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम क्या करते हैं भाई यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इतना हम मिटाते हैं। चलो अब हमको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा कि ई का फार्मूला आ गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान में कितना हो गया आर हो गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता होती है। अब हम आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ध्यान देना होता है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस से निकलेगा, इधर से निकलेगा इधर से निकलेगा, इन दोनों डायरेक्शन से, मतलब बेस से नहीं निकलने वाला है ना। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। आप नोट कर लो, इसको नोट कर लिया क्या, मिटाए आप नोट कर लो भाई। चलो मिटाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट। अब आपका कोई लेंथ का वायर नहीं दिया गया, कोई वायर नहीं, कोई शीट दे दी गई है, चार्ज्ड शीट दे दी गई है। उसकी
वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉस थ्योरम का यूज करके हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चार्ज फील्ड बना लेते हैं, इजी है, आपको परेशान नहीं होना है। हमने एक चार्ज फील्ड बना दिया, थोड़ा सा इसकी लेंथ ज्यादा कर दो ये, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट हो गया। अब चार्ज है तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज बना दो, पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं, ठीक। अब इसके लिए भी हमको एक गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक सरफेस है कुछ इस तरीके से, सिलिंड्रिकल शेप में ही है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके हमारे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हमने पहले से प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब आपको सरफेस लेना है, क्या लेना है हमको? सरफेस लेना है। तो हम यहाँ पर एक सरफेस बना लेते हैं, एक सरफेस हम यहाँ पे बना लेते हैं, दो सरफेस ले लेते हैं, एक सरफेस यहाँ पे हो गया और एक सरफेस हमारा यहाँ पे हो गया। आप लेना चाहो तो ये वाला सरफेस भी ले सकते हो, ठीक। चलो हमने तीन सरफेस, ये S1 हो गया, S2 हो गया और ये सरफेस हमारा क्या हो गया? S3 हो गया। S1, S2 और S3। हमारी हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, एक समान रूप से चार्ज आवेशित है क्या? प्लेन शीट, कोई पतली चादर है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, इस पे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिर्फ लेंथ वाले में होता है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा। और हमको पता होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज कितने में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमको पता है चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? एरिया लिख देते हैं। सिग्मा इक्वल में क्यू अपान क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू में कितना? ए। सिग्मा इंटू में ए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसमें? एरिया में। तो ये हमारा हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ds, ds है कि da है, तो हमने da मान लिया है, da, ठीक। चलो, अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है समेशन e da cos थीटा। फाई इज इक्वल टू सरफेस 1 है, ठीक है, 1 सरफेस की बात कर रहे हैं, e da cos थीटा। दूसरा सरफेस आपने लिया है S2, e da क्या हो जाएगा? cos थीटा। तीसरा सरफेस आपने S3 लिया है, e da क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये S2 सरफेस है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा da हो जाएगा। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पे ये आपका सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा da, यहाँ पे आपका सरफेस कुछ ऐसा है तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एंगल ढूंढना है, क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो फाई इज इक्वल टू S1 e da cos थीटा। अब आप बताओ सरफेस 1 पर थीटा कितना होगा? सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन के लिए हम एंगल कितना लेंगे? 0 लेंगे। सरफेस 2 पर e da cos थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? सरफेस 2 पर, S2 पर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम 90 लिख लेते हैं। सरफेस 3 पर e da cos, सरफेस 3 पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बन जाएगा? 0 डिग्री का। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 e da का 0 की वैल्यू 1 होता है, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। S3 e da का 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितना होता है भैया? 1 होता है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई आपका कांस्टेंट है, बचेगा कितना?
डी ए बचेगा, ई कांस्टेंट है बाहर कर लो, बचेगा कितना, डी ए बचेगा। ठीक है, फाई इक्वल टू ई है, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, ई लिख लो, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 2EA, 2EA। अब हम फाई की वैल्यू लिखना चाहें, गॉस थ्योरम से लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फाई की क्या होती है, वैल्यू होती है, कहाँ से, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख दिए भैया। हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा, Q की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू एस, तो यहाँ पे हम सिग्मा इंटू ए लिख देंगे अपान में एप्सिलॉन नॉट 2 ई और साथ में क्या ए, एरिया से एरिया क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारा फार्मूला मिल जाएगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होता है चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। फार्मूला याद करना, चार्ज सीट है तो प्लेन सीट है तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर दो सीट है तो उनके बीच में निकालना है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो होता क्या है, आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का। आप जितने यहाँ पे सरफेस बनाना चाहो बना सकते हो, आपको एंगल पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आपने 3 सरफेस ले लिए, जिनमें से 2 सरफेस पर एंगल 0 डिग्री का बनना है, एक पे 90 डिग्री का बनना है, वो आपका 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो EDA और EDA, E कांस्टेंट होता है, क्यों कांस्टेंट होता है, सरफेस से यहाँ की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, चार्ज भी इक्वल है। अगर E की वैल्यू हमको पता है, E की वैल्यू Q और R पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो Q और R कांस्टेंट है तो हर जगह E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर लिया। DA का इंटीग्रेशन A होता है तो EA 2EA, Q फाई की जगह हम कितना लिख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, यहाँ से हम E की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, Q हमको नहीं चाहिए तो सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। आप इसको नोट कर लो फटाक से। हाँ, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम 2 हेडिंग समझ लेते हैं जो कि हमारे डेरिवेशन से रिलेटेड है, तो उनको आप समझ लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। 2 पॉजिटिव चार्ज की प्लेटें हैं, पैरेलल में रखी गई हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में कितना होगा, दोनों प्लेटों के साइड में कितना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हम बनाते हैं, ये पहली प्लेट है, कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें थोड़ा सा अच्छा बड़ा फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, और एक ये हमारा प्लेट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब हम मान लेते हैं इनके बीच में कोई पॉइंट P है, हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अलग अलग। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अच्छा, दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है, इस पे सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा कितना है, 2 है। हमने मान लिया इस पे सिग्मा 1 है और इस पे कितना है भाई, सिग्मा 2 है। बात क्लियर हुई। चलो, अब हमको क्या करना है, पहली प्लेट पे, जैसे ये पहला प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, पहली प्लेट की वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा E1, हमको पता है प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा वो अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, ये E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, E1 हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी प्लेट की वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो E2 भी क्या हो जाएगा, प्लस से दूर हो जाएगा, तो E2 भी आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। E1 भी इसी डायरेक्शन में है और E2 भी हमारा क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर होता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल लगा दो आप। ठीक है, तो हम पॉइंट ए पे निकालना चाहते हैं।
तो पहला हमारा है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक। अच्छा यहाँ पे E1 की जो वैल्यू होगी, पहली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लेट 1, लिखना चाहो आप लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लेट 1, ड्यू टू प्लेट 1, E1 फार्मूला भी हमने देखा, प्लेट शीट की वजह से फार्मूला क्या निकल के आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या निकल के आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा अब E2 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लेट 2, E2 हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन में 2, देखो E1 पे सिग्मा 1 है, अपॉन में क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम निकालना चाहें, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो फार्मूला क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस क्या हो जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, E1 प्लस E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, बात समझ में आई नहीं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है पॉइंट ए पर, जो कि प्लेट से क्या है बाहर है। अगर हम पॉइंट पी पे निकालना चाहें, कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे लेट करना एक चीज और हो सकता है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तब क्या होगा, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो यहाँ पे रखो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट मैग्नीट्यूड होगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों प्लेट पर चार्ज डेंसिटी सेम है तो वहां पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। इसका यूज हम लोग कैपेसिटर में करेंगे, आप अभी से इसको सीख लो, पैरेलल प्लेट है तो, ठीक। अब पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं, सेकेंड हमारा जो हो जाएगा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। अच्छा पॉइंट पी पे हमको डायरेक्शन निकालना है, प्लस है, हमको पता है प्लस से दूर होता है जो E1 है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा E1 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो प्लस से दूर होगा तो जो E2 होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये E2 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा P है। प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर इधर आएगा, E1 हो गया। प्लेट 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से आगे होगा, E2 हो गया। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पर E1 की जो वैल्यू आएगी, हमको फार्मूला तो पता ही है, E1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E2 की वैल्यू मिल जाएगी, प्लेट 2 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिग्मा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। ई नेट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो जाएगा E1 माइनस E2, मतलब कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर से वही कंडीशन, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और ये किसके इक्वल हो जाए सिग्मा के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा घटाते हो कितना आ जाएगा 0। तो बीच में अगर दो पैरेलल प्लेटें हैं, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, इसको आप याद कर लो, ठीक है। अब पॉइंट बी पे निकालते हैं, कहाँ पे निकालते हैं पॉइंट बी पर, इसको आप नोट कर लो भाई। चलो पॉइंट बी पर और मिटा दे रहे हैं इसको।
पॉइंट बी पे हमको डायरेक्शन निकालना है। प्लेट 1 की वजह से क्या होगा, प्लस से अवे होता है, तो E1 की जो वैल्यू है, E1 की जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा। प्लेट 2 की वजह से जो होगा वो भी प्लस से अवे होगा, जो E2 होगा कुछ इन डायरेक्शन हो जाएगा। हमको E1 पता है, एट पॉइंट बी निकालना चाहते हैं। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 की वजह से जो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। E1 प्लस E2, ई नेट आपको मिल जाएगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाता है, कॉमन सिग्मा 1 प्लस क्या सिग्मा 2। कहने का मतलब अगर इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा हो तो ई नेट आपको मिल जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा कैंसिल हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई। ये तो था जब दोनों सेम चार्ज के हैं, प्लस और प्लस है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर यहाँ पे हम चार्ज बदल दें, अपोजिट चार्ज कर दें, एक प्लस और एक माइनस हो जाए तब क्या होगा, आप नोट कर लो, हम कैमरा नहीं करेंगे बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है, क्या होने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट है ना। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट, अपोजिट चार्ज की प्लेटें हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा दे दिया जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूं। एक प्लस है प्लस है प्लस है प्लस, माइनस 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 माइनस। पॉइंट पी पर फाइंड करना है, पॉइंट ए पर फाइंड करना है, पॉइंट बी पर फाइंड करना है, ठीक है। पी और ए पर हम फाइंड कर दें, बी पर आपको फाइंड कर लेना है, जैसा ए पर वैसा ही बी पर। ऐसा होता है कि नहीं, और हम भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसमें कितना है सिग्मा 2। प्लेट 1 है और ये प्लेट आपका 2 है। बात समझ में आई। हमको पॉइंट ए पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, पहला एट पॉइंट ए, E1 निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 एट पॉइंट ए। E1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, फार्मूला सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन प्लस है तो प्लेट 1 की वजह से जो E1 होगा वो अवे होगा, इफ डायरेक्शन होगा। E1 जो होगा प्लेट 1 की वजह से प्लस है तो प्लस से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। माइनस प्लेट 2 पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और हमको पता है नेगेटिव की ओर होता है, तो जो E2 होगा वो किधर हो जाएगा, प्लेट 2 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो E2 की वैल्यू होगी, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किस डायरेक्शन होगा, प्लेट 2 की डायरेक्शन होगा, आप लिख लेना ई नेट। पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा E1 माइनस E2। ई नेट की जो वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको यहाँ से कॉमन मिलने वाला है, मिलेगा क्या कॉमन मिलेगा, हाँ मिलेगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और दोनों किसके इक्वल हो जाए, सिग्मा के इक्वल हो जाए, तो जो ई नेट होगा बताओ कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इसके एक्सटर्नल पॉइंट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। अरे वाह, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। पॉइंट पी पर
एट, सेकेंड आपका है एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। प्लेट वन की वजह से प्लस से अवे होता है, तो जो E1 होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। माइनस प्लेट दो की वजह से जो डायरेक्शन होगा माइनस की ओर होगा, तो E2 हो जाएगा माइनस की डायरेक्शन में। E1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कितना सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 सिग्मा 2 कितना 2 एप्सिलॉन। दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, हाँ है, तो ई नेट जो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सही है क्या, हाँ सही है। ई नेट इज इक्वल टू E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 सिग्मा 2 कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों से कितना कॉमन मिलने वाला है, दोनों से हमको कॉमन मिल रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। बचेगा क्या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर दोनों प्लेटों पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही चीज तो हमको बताना है ना। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल हो जाए सिग्मा के, तो ई नेट आपका आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिग्मा प्लस सिग्मा ई नेट 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट पी पे हो गया। पॉइंट बी पे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डेरिवेशंस थे, ठीक है। हमने क्या समझ लिया, आपका इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कोई प्लेन शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो प्लेटें पैरेलल रखी हैं तो उनके एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल बीच में मिड पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने अलग अलग केसेस से सॉल्व कर लिया। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए, है ना। चलिए, हाँ, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। एन पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो पहले में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एट ए डिस्टेंस दिया गया है, आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻² मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, ये एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, इन्फिनिटी लेंथ का वायर है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 × 10⁴ है। अब हमको करना क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r, 2 λ/r। वैल्यू रखो, E की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁴, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू 2 λ/r। आर आपको गिवन है 4 × 10⁻²। 9 से 9 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, 4 × 10⁻², 10⁴, ठीक है। इधर 2 × 10⁹ अपान में आ जाएगा, 2 × 10⁹ इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। 10⁴ हमने नोट कर लिया, 4 × 10⁻² नोट हो गया, 2 × 10⁹ इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब आपको लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। 2 × 2 = 4 मिल गया, 2 × 4 - 2 कितना हो जाएगा, 10⁻²। ये ऊपर जाके -9, तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाती है
2 × 10⁻⁻ का कितना 7। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल Q/L होता है। Q का यूनिट होता है कूलाम और लेंथ होता है मीटर में, तो कूलाम पर मीटर इसकी क्या हो जानी है, यूनिट। समझ में आया क्या फार्मूला है, वैल्यूज आपको गिवन है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको समझने वाला है, इसको समझना है आपको। सेकेंड का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास, जो पार्टिकल है उसका मास गिवन है 9 × 10⁻⁵ ग्राम। किसमें है, ग्राम में है। 9 × 10⁻⁵ ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। तो अब हमको मास मिल गया 9 × 10⁻⁸ kg, ठीक है। इज केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, अच्छा शीट में चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है। कितना होता है, सिग्मा, है ना, क्योंकि शीट है, एरिया होगा, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम पर मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है क्यों अपान में क्या होता है, एरिया होता है। कूलाम क्यों के लिए और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास, ये आपका कोई चार्ज शीट है, ये हमारी क्या चार्ज शीट है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में वैल्यू है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसके ऊपर एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा large horizontal field of charge difference, what charge should be given to the particle, पार्टिकल को कितना चार्ज देना पड़ेगा और कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, कि सो दैट इफ रिलीज, अगर इसको मुक्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इट डज नॉट फॉल, और ये गिरे नहीं, मतलब जहां पे है, ठीक है, वो बैलेंस बना के वैसे ही रहे। अच्छा जहां पे प्लस है, ठीक है। अच्छा इस पार्टिकल पे एक ग्रेविटी वेट होगा, इसका कुछ ना कुछ mg होगा। वेट किधर लगेगा, अर्थ की ओर लगेगा, नीचे साइड लगेगा, ठीक। अब ये बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, इसकी वजह से, चार्ज की वजह से, चार्ज फीट की वजह से। अच्छा प्लस है, इलेक्ट्रिक फोर्स दूर लगेगा कब, जब इस पे भी हम कितना देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे। कितना देंगे, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू हो जाएगी E × Q, F = E × Q। यहाँ पे F = mg है, यहाँ पे F = E × Q। कैसे, E की वैल्यू F अपान कितना होता है, Q होता है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी ये हमारा पार्टिकल बैलेंस रहेगा, अदरवाइज नीचे फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि ये फॉल नहीं करना चाहिए, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए, है ना। तो इफ पार्टिकल डज नॉट फॉल, तो इसको कैसा चार्ज दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा EQ = mg। EQ = mg। हमको क्यू की वैल्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालना है, तो फिगर को मिटाए दे रहे हैं। अच्छा EQ = m × g, है ना। अब आप वैल्यू रखिए, E आपका गिवन है, E नहीं गिवन है ना। अच्छा चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0, होता है क्या, हाँ होता है। Q = m × g। अब आप वैल्यू रख सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। Q = mg × 2ε0 अपान में कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, है ना। Q = mg 2ε0 अपान में कितना हो गया, सिग्मा हो गया। चार्ज निकालना है 2 × मास, गिवन है 9 × 10⁻⁸, जी की वैल्यू 9.8 रखना है, ε0 8.85 10⁻12 अपान सिग्मा, चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻⁻, का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब इसको हमको करना है कट, क्या करना है भाई, कट करना है। तो ऐसा करें हम, ऐसा करें, इसको 10 लेट कर लेते हैं, नियर अबाउट हमारा आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू हम लेट कर ले रहे हैं 10,
5 टू जा कितना हो जाना है 10। अब Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टू जा 4 इंटू 9, ठीक, या फिर हम 9 का इससे क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 9 8 जा 72, 4 ऐड करेंगे 76, 9 8 जा 72, 7 ऐड करो 72 में 7 ऐड करेंगे 79, 2 डिजिट बाद हम क्या लगा देते हैं डेसिमल, है ना। अच्छा 2 टू जा 4 हो गया, 9 का इससे मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, -12 और -8 माइनस का 20 और ये -5 ऊपर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। कैमरा चल रहा है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। अब हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। Q इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 ऐड करो 26, 4 9 जा 36, 2 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, 3 आ गया कैरी, 4 7 जा 28, 28 में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो 31 हो जाता है, 2 डिजिट बाय डेसिमल, 10 की पावर -20 प्लस 5 माइनस का 15। अब आपका चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3.18, 2 डिजिट इधर लाओगे तो पावर आपकी प्लस में हो जाएगी, माइनस का 15 है, क्योंकि वैल्यू 3.18 10 की पावर -13 गुना, इतना चार्ज आप दोगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल आपका बैलेंस रहेगा। कैसे रहेगा? बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो भाई, बात समझ में आई। बस आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।